एक रोड कराची, धूप और धुएं में घंटों की शॉपिंग और बालों का बुरा हशर। एक्सक्यूज मी, आपके बालों का क्या हाल है? बालों के बहुत बुरे हालात हैं। घोंसला बना हुआ है, ऐसा लगता है चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं गर्मी से। पोल्यूशन और मिट्टी की वजह से बालों की तो रेड ही लग गई है। आपके बाल जी, मुझे सिर्फ आप 1.5 मिनट दें, 1.5 मिनट, और पर्ट प्लस आपके बालों को शानदार जिंदगी से भरपूर कर देगा। 1 मिनट में तो नहीं हो सकता। क्यों गोली दे रहे हो यार? 1.5 मिनट में तो सिग्नल भी नहीं खुलता है। मेरे पास है सिंह, बोरा सिंह। ये है कमाल पर्ट प्लस का, जिसमें है नेचुरल मॉइस्चराइजर जो कर दे आपके बालों को जिंदगी से भरपूर, शानदार, बिना किसी झंझट के। पर्ट प्लस बाकी 10 हुए यार। बहुत लाइट, बहुत शाइन, आज तो बाल फुल एक्शन में, बहुत अच्छा लग रहा है। भागने भी बहुत स्लो मोशन में पड़ेगा। अब आपको भी यकीन आ गया कि नहीं? पर्ट प्लस शानदार बाल बिना झंझट। ओ भाई मेरा सिंह है यार ये। मैंने ये पर्ट प्लस सिंह बॉय तारिक रोड टीवीसी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था और इसका ऑब्जेक्टिव बोर्ड डेवलप किया था। आज हम ये केस स्टडी देखते हैं। ये जो है ये एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ साथ जिन लोगों का एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है ये केस स्टडी, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे और मज़ीद चल के इस टीवीसी के बैकग्राउंड के तौर पे कि इसके टीवीसी के पीछे जो स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड था और जो काम किया गया था वो सब क्या था। ऑब्जेक्टिव बोर्ड जो है वो दूसरे जो स्टोरी लाइन बोर्ड्स होते हैं उनसे मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें ऑडियो, वीडियो और SFX यानी कि साउंड इफ़ेक्ट्स के कॉलम्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स का भी एक कॉलम होता था, जिसमें कि मुझे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स देने होते थे कि अगर कोई सीन है या डायलॉग है तो हर सीन और डायलॉग का मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव बोर्ड में गाइडिंग विजुअल्स होते थे और लीडिंग ऑडियो, जिसका मतलब है कि उनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती थी कि उनमें शूट के वक्त जो है वो अगर कोई उस वक्त मज़ीद कोई इंटरेस्टिंग विजुअल्स वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं या कोई बहुत ही विटी रिमार्क्स, बहुत ही अच्छे रिमार्क्स वहाँ पे आ सकते हैं तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। सिंह बॉय एक नॉर्थ अमेरिकन एडवर्टाइजिंग मॉडल था जो कि लियो बर्नेट ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के शैम्पू ब्रांड पर्ट प्लस के लिए डेवलप किया था, जिसमें कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो बाहर आउटडोर में जाके सिंह के साथ जाके लोगों को चैलेंज करती थी कि जी 90 सेकंड में आपके बालों को जो है वो पर्ट प्लस बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, फुल ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छे कर देगा और हम आपको अभी आपके बाल धो के ये बात साबित करते हैं। वैसे ये बहुत ही वेग किस्म के ब्रांड के क्लेम थे, बट एनीवे हम इस पे आगे चल के बात करते हैं। पर्ट प्लस जो है वो ऑफिस आने वाले नॉर्थ अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर पोजीशन किया गया था जिनके पास बालों को शैम्पू करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है। चुनाचे जो है ये इन्होंने बनाया था कि जी सिंह बॉय जो है वो देखें आपको ज़रा सी देर में यानी 1.5 मिनट के अंदर अंदर आपके बालों को बिल्कुल बदल के दिखा देगा, यानी कि बहुत ही अच्छा कर देगा। जाहिर है कि बालों का हाल ख़राब होता है बाहर आउटडोर वगैरह में, तो ये धुल के बहुत अच्छे हो जाएंगे। पर्ट प्लस को जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अलाउ नहीं किया था कि जो टॉप डिज़ायरेबल बेनिफिट्स हैं जो किसी भी शैम्पू से जो आम तौर पे लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं वो क्लेम कर सके। मिसाल के तौर पे ये कि घने बाल, चमकदार बाल, सियाह बाल, ये सब कुछ पर्ट प्लस को अलाउ नहीं था क्लेम करना, क्योंकि ये जो PNG का टॉप शैम्पू ब्रांड है पैंटीन वो ओन करता था और जो बाकी जो इस तरह के अच्छे क्लेम्स थे वो हेड एंड शोल्डर्स को दिए गए थे। इसकी वजह जाहिर है कि वो बड़े ब्रांड से तो उनकी सेल ज़्यादा थी तो इसलिए उनको इतने ज़्यादा क्लेम दिए गए थे। पर्ट प्लस एडवर्टाइजिंग जो है वो ब्यूटीफुल हेयर यानी कि खूबसूरत बाल भी क्लेम नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भी पैंटीन की एक्विटी का हिस्सा था। सो पर्ट प्लस जो है उसके बाद बहुत ही वेग किस्म के, मतलब बिल्कुल ही आम से जेनेरिक किस्म के कंज्यूमर बेनिफिट क्लेम्स थे। सिंह बॉय एडवर्टाइजिंग मॉडल की डिसएडवांटेजेस क्या थी? ये कि एक तो है कि वो क्योंकि रियल लाइफ में शूट होता था तो उसमें GHS यानी कि गुड हेयर शॉट जिसमें कि बालों को खूबसूरत दिखाया जाता है वो शूट नहीं हो सकते थे, क्योंकि GHS जो हैं वो इंडोर सेट्स पे जहाँ कंट्रोल लाइटिंग होती है वहाँ शूट होते हैं। इसके अलावा जो सिंह बॉय रूट के TVCs थे वो जो अच्छे जो पिक्चर क्वालिटी में हाई जो फॉर्मेट हैं शूट करने के उन पे अलाउ नहीं था उसको शूट करना पर्ट प्लस सिंह बॉय एडवर्टाइजिंग को। मिसाल के तौर पे 35mm फिल फॉर्मेट जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पर्ट प्लस सिंह बॉय TVCs जो हैं वो DV कैम फॉर्मेट पे शूट होते थे ज़्यादातर, जो कि उस ज़माने के जो फॉर्मेट थे शूट के उनमें जो है वो कम तरीन लेवल का था। सिर्फ जो दूसरे शैम्पू ब्रांड्स हैं उनकी शूट में जो मॉडल्स हैं उनके बालों में हेयर एक्सटेंशन लगाए जाते थे, उनके बाल जो हैं वो हेयर सैलून के स्टाइल पे जो है वो सेट किए जाते थे और फिर वो जो क्वालिटी है
وہ پوسٹ پروڈکشن میں اور بڑھائی جاتی تھی جب بالوں میں جو ہے وہ شائن اور تھکنیس ہیئر اور بالوں کی جو ڈیٹیل وغیرہ ہے وہ ایڈ کر دی جاتی تھی. اس سے جو ہے وہ بال اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے. پھر جب انہیں موومنٹ میں فلم فارمیٹ میں شوٹ کیا جاتا تھا تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگتے تھے. یہ میں دوسرے جو برانڈز ہیں جیسے پینٹین ہے, ایون ہیڈ اینڈ شولڈرز ہے, یا جو کمپٹیشن کا جو سنسلک ہے یونیلیور کا, اس کی بات کر رہا ہوں میں. سنگھ بوائے طارق روڈ کاپی کیوں کریٹ کی میں نے, کیونکہ جو ہے وہ میں ڈراماٹائز اسٹوری لائن نہیں الاؤ تھی مجھے, نہ ہی میں خوبصورت بال دکھا سکتا تھا جی ایچ اے جیسے دوسرے شیمپو برانڈ دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہ ہی کوئی ٹاپ ڈیزائربل کنزیومر بینیفٹ تھا, نہ فنکشنل نہ ایموشنل. سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہے وہ کیوں نہ ایک کامک کانسیپٹ بناؤں جو ہمارے لیے جو ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرے, اٹریکشن کریٹ کرے کنزیومرز میں, یعنی کہ ہمارے برانڈ کے لیے, اور اس میں کیچی سچویشنز ہو اور وٹی قسم کا آرڈر. سنگھ بوائے روٹ ماڈل میں جو ہے ایڈورٹائزنگ کا, اس میں ریئل لائف سچویشنز میں چیلنجنگ انوائرمنٹ دکھائی جاتی تھی بالوں کے لیے, اس لیے جس میں کہ یعنی کہ بالوں کا حال اچھا نہیں ہوتا, اس لیے طارق روڈ کو چوز کیا تھا جہاں لوگ گھنٹوں شاپنگ کرتے ہیں, گرمی ہوتی ہے, ٹریفک وغیرہ ہوتا ہے. اس کا رزلٹ کیا تھا اس کیمپین کا, سنگھ بوائے طارق روڈ کیمپین کا؟ اس کا رزلٹ اچھا تھا. جو سیلز تھیں ان کو بوسٹ ملا اور یہ برانڈ اس قابل ہو سکا کہ چند سال جو ہے وہ اور سروائیو کر سکے پاکستان کی مارکیٹ میں. کچھ پوائنٹرز ہیں. نارتھ امریکن جو شیمپو کنزیومر سائیکوگرافکس ہیں, مطلب یہ کہ وہاں کنزیومرز کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا ان کی کیا ڈیزائرز ہوتی ہیں شیمپو برانڈ سے, وہ پاکستان کے جو کنزیومرز ہیں شیمپو برانڈ سے ان سے ڈفر کرتا ہے. مگر کیونکہ جو گلوبل ملٹی نیشنلز ہیں وہ عام طور پہ اپنی گلوبل برانڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مختلف مارکیٹ میں اپلائی کرتی ہیں, اس میں زیادہ کوئی وہ زمین آسمان کی تبدیلی نہیں کرتی, انلیس یہ کہ کوئی بہت ہی ایسی مارکیٹ ہو, جغرافی ہو, جہاں پہ ان کا کوئی برانڈ بہت زیادہ بکتا ہو, تو پھر وہاں پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو گلوبل ایکٹیویٹی ہے برانڈ کی, اس کو وہاں کے حساب سے اڈیپٹ کریں. لیڈنگ آڈیو جو ہے وہ ایسا آڈیو ہوتا ہے جس میں کہ گنجائش ہو کہ آپ اس میں مزید اسپونٹینیس ریئیکشنز اور اضافے وغیرہ آپ کر سکیں. پرڈ پلس برانڈ کی لینگویج میں پی پی جو ہے وہ پرڈ پلس کے لیے ابریویشن کے طور پہ یوز ہوتا تھا. سب سے آسان انگلش کورس مشکل ٹرمز کے بغیر, اس میں آپ انگلش بھی سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کریٹو ایڈورٹائزنگ بھی سیکھتے ہیں, اور وہ آپ اس طرح سے سیکھتے ہیں جو عام طور پہ بکس وغیرہ میں نہیں ہوتی. یہ جو ہے یہ پروفیشنلز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے جن کو مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ میں انٹرسٹ ہے, ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. تو آج ہی سبسکرائب کیجئے سب سے آسان انگلش کورس مشکل ٹرمز کے بغیر. لائک, شیئر, سبسکرائب.